जय हिंद। वेलकम टू इंसात आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। इंग्लिश ग्रामर वोकेशनल वॉइस एसेट एंड स्लैंग। आपको बता दें कि समय समय पर बहुत सारे वर्ड की जरूरत हमें इस वजह से पड़ती है कि हमारे कंपटीशन में अच्छे अंक प्राप्त हो सके और स्पोकन इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग हो सके। तो इंग्लिश ग्रामर वोकेशनल वॉइस एसेट एंड स्लैंग में ऐसे बहुत सारे वर्डों की जानकारी दी जाती है जिनको आप सहज रूप से उपयोग करना भी सीख जाते हैं और अपनी स्पोकन स्किल्स को भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इन साथ आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड में डेली आपको एक नए नए कंटेंट पे वर्ड बताए जाते हैं विद ग्रामर रूल्स कैसे यूज किया जाता है और उनको कैसे हम उपयोगी बना सकते हैं। तो आज का जो वर्ड है ये विशेष रूप से ए एन और मोर देन वन नाउन्स के ऊपर आधारित है। कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर एक से ज्यादा अधिक संज्ञा आई हो, संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाउन होता है। नाउन का मतलब किसी भी चीज का नाम। किसी भी सेंटेंस में अगर एक से अधिक संज्ञा आई हो और ठीक उसके पहले ए और एन का उपयोग किया जा रहा है, तो वहां पे ये चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी वस्तु, स्थान या व्यक्ति एक है या दो है। ये इसी पर आधारित है। उनको हम क्लियर करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। यहाँ पे देखिए, सी गेव हिम अ वाइट एंड ब्लू पेन। अब यहाँ पे व्हाइट के पहले ए आर्टिकल आया हुआ है, लेकिन ब्लू के पहले कोई भी ए आर्टिकल नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि उसने उसको, मतलब एक लड़की ने एक लड़के को व्हाइट एंड ब्लू एक पेन, तो यहाँ पे जो बात होगी वो एक ही पेन की होगी। ठीक है, यहाँ पे जो बात हो रही है वो एक ही पेन की हो रही है कि ये जो पेन है ये नीला भी था और इसके साथ साथ ये सफेद भी था। तो यहाँ पे हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा। इस तरह से जब कभी भी किसी सेंटेंस में इस तरह से वर्ड आते हैं, तो अगर सबसे पहले वाले वर्ड के साथ कोई आर्टिकल आया है, इसका मतलब ये होता है कि वो पूरी एक ही वस्तु है। यहाँ पे जो पेन की बात की जा रही है वो पेन आपकी नीली भी है और सफेद भी है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में ही देखते हैं, सी गेव हिम अ वाइट एंड अ ब्लू पेन। यहाँ पे मतलब अब क्या हो गया? यहाँ पे दो पेन है। यहाँ पे क्या है? दो पेन है। और जो दो पेन है इसमें से एक पेन क्या है? सफेद है और एक पेन हमारी क्या है? नीली है। तो यहाँ पे दोनों पेन की अलग अलग बात हो गई। हमें इसी चीज का ध्यान रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में जहाँ पे एक से अधिक नाउन आए हो, एक से अधिक संज्ञा आई हो और वहां पे अगर सबसे पहले वाले वर्ड पे ए या एन आर्टिकल आया है, तो उसका मतलब कि पूरी एक ही वस्तु की बात हो रही है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में किसी भी संज्ञा के पहले हमारा बार बार ए आर्टिकल या एन आर्टिकल आता है, बार बार ए आर्टिकल या एन आर्टिकल आता है, तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाता है कि एक से अधिक नाउन है, एक से अधिक संज्ञा है। तो यहाँ पे ये एक व्हाइट और एक ब्लू पेन, दो अलग अलग पेन की बात की जा रही है, जबकि ठीक ऊपर वाले वाक्य में एक ही पेन की बात की जा रही है। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीजें सिंगुलर में हैं और कहाँ से कौन सी चीजें प्लूरल में चल रही हैं। तो किसी भी नाउन के पहले अगर एक बार आर्टिकल आता है तो इसका मतलब वो एक ही वक्त की बात कर रहा है। लेकिन एक ही सेंटेंस में अगर दो बार आता है तो इसका मतलब हो जाता है कि दो अलग अलग शब्दों, अलग अलग संज्ञा या अलग अलग नाउन की बात कर रहा है। तो पहले वाक्य में एक पेन की बात हुई थी और दूसरे सेंटेंस में दो पेन की बात हो रही है। और इसी वजह से यहाँ पे मोर देन वन नाउन का मतलब हो गया कि अगर किसी सेंटेंस में एक से अधिक नाउन आए हैं और ठीक उनके पहले अगर एक बार ए या एन आर्टिकल आ रहा है तो एक सेंटेंस है। और अगर दो बार तीन बार आ रहा है तो जितनी बार किसी भी नाउन या किसी भी संज्ञा के पहले जितनी भी बार ए और एन आर्टिकल आएगा, इसका मतलब ये हो जाता है कि उतनी सारी संज्ञाएं हैं, उतने सारे नाउन उस वाक्य में
प्रयोग किए जा रहे हैं। तो आज इंग्लिश ग्रामर, वोकेशनल, वॉइस एसेंट एंड स्लैंग में यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में नए तथ्य और नए विश्लेषणों के साथ। तब तक के लिए इंसात आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, इंग्लिश ग्रामर, वोकेशनल, वॉइस एसेंट एंड स्लैंग की तरफ से जय हिंद, जय भारत।